दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बाजार में जारी उथल पुथल के बीच कल की बड़ी गिरावट और आज की उतनी ही शानदार रिकवरी के बाद वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले के अहम ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या हम निफ्टी में ये करेक्शन थी और करेक्शन के बाद निफ्टी अब आने वाले दिनों में फिर से नए लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। बैंक निफ्टी क्यों निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बैंक निफ्टी के और निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे दोस्तों। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 14,521 के लेवल पे बंद हुआ। दोबारा से हमने 14,500 को रीगेन कर लिया दो ट्रेडिंग सेशन की कमजोरी के बाद। 240 अंकों के आसपास की तेजी थी, लगभग 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी ने आज 14,546 का हाई लगाया। 14,350 का आज निफ्टी में लो लगा। बैंक निफ्टी का भी डाटा देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 613 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। 32,424 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। 32,464 का बैंक निफ्टी में हाई लगा। 31,863 का बैंक निफ्टी में आज लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व आज निफ्टी का टॉप गेनर था। टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, HDFC, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, JSW स्टील, सन फार्मा, सिप्ला और लार्सन ये ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी को दोबारा से 14,500 के ऊपर बंद होने में मदद की। गिरने वाले स्टॉक्स की आज संख्या ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। एडवांस डिक्लाइन रेशो मार्केट्स का आज बहुत बढ़िया था। तो फिर इस सब के बीच में हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, एक बार निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। हमने 650 के बड़ी करेक्शन दिखाई। 650 के स्तर से 14,200 तक हम लोग पहुंच गए। एक मच नीडेड करेक्शन थी, लगभग 400 से 500 पॉइंट की हमारे मार्केट्स में करेक्शन आई। और आज हमने ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव क्लू को फॉलो करते हुए हांगकांग के बाजार आज लगभग 800 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। जापान के बाजार लगभग 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुए। और लंबे वीकेंड के बाद कल अमेरिकी बाजारों में छुट्टी थी, तो उसके बाद आज अमेरिकी बाजार भी एक पॉजिटिव ओपन के इंडिकेशन दे रहे हैं। इन सब के बीच में हम लोग गैप अप ओपन हुए। शुरुआती कारोबार में हमने हल्का डिप दिया 14,350 पर, और उसके बाद फिर हम पूरा दिन मार्केट्स में सस्टेन बाइंग रही और 14,550 तक के स्तर निफ्टी ने सेकंड हाफ में हासिल किए। तो इस सब के बीच में फिर मार्केट्स में कल हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, निफ्टी के लिए कल इंट्राडे में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। निफ्टी की जो कल हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी थोड़ी अग्रेसिव है। 14,475, 14,620, 14,620, 14,650 ये निफ्टी का रजिस्टेंस जोन रहेगा। 14,430, 14,475 ये निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगी। ध्यान दें दोस्तों, निफ्टी 14,520 पे ही बंद हुआ है और हमने वहां से बहुत डाउन साइड लिमिटेड रखी है। 14,475, 430 की जोन में ही डाउन साइड रखी है। अब इस सब को हम लोग चार्ट्स पे समझेंगे। ये निफ्टी के 15 मिनट की कैंडल है, इसमें ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही थी। तो ये 620, 650 की जो जोन आपको दिखाई दी होगी मार्केट जो जोन है, तो ये हमारे लिए कल रजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो जोन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी 14,475 और 14,430 ये जोन मार्केट्स के लिए कल मजबूत सपोर्ट्स का काम करेगी। निफ्टी के डेली चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। जैसा कि हमने चर्चा की थी वीकली आउटलुक में कि मार्केट्स का भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन करेक्शन की जरूरत थी, वो करेक्शन हमें मिल गई। तो आज भी चार्ट्स में बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। डे हाई पे हम लोग बंद हुए हैं। ये राइजिंग चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस मंथली एक्सपायरी से पहले निफ्टी अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो 14,800 से 14,900 तक के टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है। डेली चार्ट्स में बढ़िया पैटर्न उभर के सामने आ रहा है। एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन में कैसे पोजीशन है। कल मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया था दोस्तों। पुट कॉल रेशो हमारा 1.12 पे आ गया था, लेकिन आज कॉल राइटर फिर से ट्रैप हुए और हम देख सकते हैं कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस थी सभी जगह आज कॉल अनवाइंडिंग हुई। सिर्फ 650 पे 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इसीलिए हमने 650 को रजिस्टेंस प्लस टारगेट जोन के लिए चुना है। और पुट साइड में बढ़िया पुट राइटिंग थी। 14,500 पे 15 लाख शेयर, 14,400 पे 22 लाख शेयर, 14,300 पे लगभग 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज। 14,400, 14,500 ये जोन अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो हमने निफ्टी के शॉर्ट टर्म फ्रेम के चार्ट्स भी चेक किए, निफ्टी के डेली चार्ट्स भी चेक किए और हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक की।
तो अब निफ्टी की चर्चा होगी तो बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल इंट्राडे में कौन से पॉसिबल लेवल हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो हमने कल की रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 32,200 से 32,600, 32,600 से 32,700, ये हमारा कल का टारगेट प्लस रजिस्टेंस जोन रहेगा। 32,200 पे बैंक निफ्टी को कल मजबूत सपोर्ट मिलेगी। बैंक निफ्टी के लिए पहले 15 मिनट की कैंडल के पे चार्ट देख लें, क्योंकि इसमें ये रेंज क्लियर निकल के आ रही है। तो ये ऊपर की जो जोन है हमारी 32,700 32,600, ये हमारी मार्क की हुई जोन है, ये हमारा कल के लिए रजिस्टेंस प्लस टारगेट जोन रहेगी। और ये डाउन साइड हमने मार्क की हुई है 32,200 से 32,100 तक, ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसलिए हमने 200 पॉइंट की जोन रखी है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़े वाइल्ड मूव देता है, इसलिए बैंक निफ्टी की जो हमने थोड़ी जोन चुनी है वो आज बड़ी जोन चुनी है। बैंक निफ्टी के लिए भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं। डेली चार्ट्स में बैंक निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं राइजिंग ट्रेंड लाइन की, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बैंक निफ्टी में, इसकी रिस्पेक्ट की और 32,000 के लेवल की भी रिस्पेक्ट की बैंक निफ्टी ने आज, और डे हाई पे 32,400 के लेवल पे बंद हुआ। तो इसीलिए हमने जो 2 बार हमने 32,600 और 700 की जोन में हाई लगाए हैं, उसको कल फिर बैंक निफ्टी के लिए नए टारगेट के रूप में, हाईएस्ट टारगेट के रूप में, दिन के उच्चतम स्तर के रूप में बैंक निफ्टी को चुना है 32,600 से 32,700 की जोन में। एक बार बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए इसमें मंदी की पोजीशन ज़्यादा बनी थी। 32,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग थी, तो उसमें कितने शेयर अनवाइंडिंग हुए, कितने पेंडिंग है, उसको भी देख लेते हैं। 32,000 पे अभी भी लगभग 6 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट पेंडिंग है, 2 लाख शेयर आज अनवाइंड भी हुए। और उसी इंटेंसिटी में आज 32,000 की पुट पे राइटिंग हुई, लगभग 4 लाख शेयरों की राइटिंग हुई। 32,100 की कॉल पे 3 लाख शेयरों की राइटिंग हुई। 32,200 की पुट पे 2 लाख शेयरों की राइटिंग हुई। तो 32,200 और 32,000 ये ऑप्शन चेन के लिहाज से भी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 32,500 पे 12 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट है, लेकिन कहीं भी कॉल साइड में कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग कहीं भी नहीं थी। इवन 33,500 की जो कॉल थी वहाँ भी अनवाइंडिंग हुई, सभी जगह बैंक निफ्टी में आज अनवाइंडिंग थी। इसीलिए बैंक निफ्टी में ऊपरी टारगेट फिलहाल हमने 32,600 32,700 के रखे हैं। पुट साइड में हमें बेस तो मजबूत नजर आ रहा है 32,200 32,000 की जोन में, लेकिन कॉल साइड में कोई कॉल राइटर में आज कन्विक्शन नहीं थी, उन्होंने फिर आज एक बार फिर कॉल राइटर ट्रैप हुए। तो ये हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी की चर्चा की। स्टॉक्स देख लेते हैं हमेशा की तरह, हमें कौन से स्टॉक कल के लिए बढ़िया लग रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज हमने HDFC में बाई कॉल दिया था, बाई कॉल आपको सजेस्ट किया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया। 26,050 के अहम लेवल पे बंद हुआ है, तो ये राइजिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा था और उसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके HDFC ने आज बढ़िया बाउंस किया है। तो कल इसमें मोमेंटम और जारी रह सकता है, दिन के दौरान इसमें और तेजी बन सकती है, तो आप दिन के दौरान HDFC पे नज़र रखें। दूसरा जो स्टॉक दोस्तों हमने चुना है वो चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अपनी 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC दोनों मार्केट्स के दिग्गज हैं, आप कल दिन के दौरान इनमें नज़र रखिए। वैसे भी कोई भी हमें दिन के दौरान अच्छी कोई ट्रेड नज़र आती है तो हमेशा हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। मार्केट्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग आपको साथ अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के आज के एनालिसिस होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।